वसुदेव जी ने भगवान नारायण की प्रेरणा से सूतिकागृह से निकलने की इच्छा की। उसी समय यशोदा के गर्भ से योगमाया प्रकट हुई। उसी योगमाया ने समस्त द्वारपाल और नगरवासियों की समस्त इंद्रियों की चेतना हर ली और वे अचेत से होकर सो गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जैसे ही उन्हें उठाया उनके शरीर की बेड़ियां टूट गई। बड़े बड़े लोहे के किवाड़ खुल अपने आप खुल गए। फिर जहाँ जहाँ से वसुदेव जी निकलते जाते वहाँ अपने आप द्वार खुलते जाते। सैनिक और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। अब वसुदेव जी गोकुल की ओर निकल गए। तभी जोर जोर से मेघ बरसने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी, तूफान सा उठने लगा। वसुदेव जी ने यमुना के तट पर पहुंचकर देखा कि यमुना की लहरें उफान पर हैं। वसुदेव जी को भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण किया और यमुना में प्रवेश कर गए। तभी घनघोर वर्षा होने लगी। वसुदेव जी और टोकरी में रखे श्री कृष्ण को भीगते देख शेषनाग जी अपने फनों की फैलाकर उनके निकट आए और अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। अब भगवान के चरण स्पर्श करने की इच्छा से यमुना का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा। यमुना जी पहले वसुदेव जी के कमर फिर मुंह तक बढ़ गई। जब भगवान ने देखा कि वसुदेव जी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने अपना एक पैर टोकरी के बाहर निकालकर उसकी लंबाई बढ़ा दी और उसे यमुना जी में डुबा दिया। तब यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनकी अलौकिक छवि का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि वहाँ सब अचेत नींद में पड़े हैं, भगवान की माया से सब सो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर लेटा दिया और उनकी पुत्री को टोकरी में रखकर वापस कारागृह में आ गए। कारागृह में उन्होंने योगमाया को देवकी की शैया पर लेटा दिया। फिर योगमाया से अपने आप ही उनकी बेड़ियां बंद हो गई। अब वहाँ यशोदा जी की चेतना खुली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ संतान हुई है।